हम पाकिस्तान से आए हैं तो हमारे से अगर कोई कागज़ पूछेगा तो हमें भारत सरकार ने नागरिकता दी है। यहाँ 47 से लेकर अब तक पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आ रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट भी है, उनके पास कागज़ भी है। वहाँ से जब वो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे तो उनके पास शनासी कार्ड है। यहाँ जिनको नागरिकता मिल गई उनका नागरिकता सर्टिफिकेट है, भारत सरकार ने दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट पे हम वीज़ा लेकर, भारत सरकार की वीज़ा लेकर और भारत सरकार के कानूनों का सम्मान करते हुए इंडिया में आए थे और भारत की शपथ लेकर, भारत के संविधान की शपथ लेकर इस भारत माता को अपनी माँ बनाया था। वहाँ पर इस भारत माता की मट्टी को अपने सर से लगाया था और गंगा जी में जाकर डुबकी लगा के हमने अपने आप को भारत का सपूत बनाया था। सीमा हैदर के बारे में आपका क्या राय है? सीमा हैदर के बारे में हम ये कह रहे हैं, एक तो हमारी जो CBI इसकी जांच करे, अगर उसकी जांच करे, अगर वो मतलब सही है तो सीमा हैदर को वापस नहीं भेजना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनकी 13-13 साल की बच्चियाँ उठा लेते हैं, तब तो वहाँ की कोई मीडिया आवाज़ नहीं उठाती है। हमारे यहाँ पे पता नहीं कि मीडिया क्यों है उसका इतना वो कर रखा। उसकी जांच कर, अगर वो सही है, अगर वो कानून के हिसाब से सही है तो उसको वापस नहीं देना चाहिए। चाय जिसको पीनी है तो ढंग से पी ले ये चाय, नहीं तो फिर काढ़ा तो फिर पीना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद काढ़ा भी पीना पड़ेगा वहाँ पर। बहुत भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन एनआरसी की जब बात आती है और कहा जाता है कि सबका पेपर चेक किया जाता है, तो हैदराबाद के एक नेता हैं और देश के ये समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद हैं, वो कहते हैं कागज़ नहीं दिखाएंगे। जब कागज़ ही नहीं दिखाएंगे तो फिर जाँच कैसे होगा कि कितने लोग इस तरह से घुसपैठी हैं? कागज़ तो दिखाना पड़ेगा। हम पाकिस्तान से आए हैं तो हमारे से अगर कोई कागज़ पूछेगा तो हमें भारत सरकार ने नागरिकता दी है। यहाँ 47 से लेकर अब तक पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आ रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट भी है, उनके पास कागज़ भी है। वहाँ से जब वो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे तो उनके पास शनासी कार्ड है। यहाँ जिनको नागरिकता मिल गई उनका नागरिकता सर्टिफिकेट है, भारत सरकार ने दिया हुआ है। अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई आप कौन हो, आप कहाँ से आए, तो हम अपना नागरिकता सर्टिफिकेट दिखाएंगे। कब आए, ये देखो जी हमारे वैलिड डॉक्यूमेंट पे हम वीज़ा लेकर, भारत सरकार की वीज़ा लेकर और भारत सरकार के कानूनों का सम्मान करते हुए इंडिया में आए थे और भारत की शपथ लेकर, भारत के संविधान की शपथ लेकर इस भारत माता को अपनी माँ बनाया था। वहाँ पर इस भारत माता की मट्टी को अपने सर से लगाया था और गंगा जी में जाकर डुबकी लगा के हमने अपने आप को भारत का सपूत बनाया था। ये जान लेना चाहते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं, सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास कागज़ है, यहाँ पर आए हैं, किस सन में आए थे? हम तो सन 47 में हमारे दादाजी यहाँ बंटवारे में हिंदुस्तान में आ गए थे और सन 47 में हम यहाँ पे आ गए थे। अच्छा, आपका पूरा परिवार यही? हाँ जी, सन 47। सीमा हैदर के बारे में आपका क्या राय है? सीमा हैदर के बारे में हम ये कह रहे हैं, एक तो हमारी जो CBI इसकी जाँच करे, अगर उसकी जाँच करे, अगर वो मतलब सही है तो सीमा हैदर को वापस नहीं भेजना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनकी 13-13 साल की बच्चियाँ उठा लेते हैं, तब तो वहाँ की कोई मीडिया आवाज़ नहीं उठाती है। हमारे यहाँ पे पता नहीं कि मीडिया क्यों है उसका इतना वो कर रखा। उसकी जांच कर, अगर वो सही है, अगर वो कानून के हिसाब से सही है तो उसको वापस नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर वो यहाँ आई, अगर वो कानून के हिसाब से सही है, कागजों में ठीक है, तो ये समझ लो हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान है, उसको वापस नहीं होना चाहिए, चाहे ईंट से ईंट बजाना पड़े। हमारे वहाँ पे हिंदुओं से इतना होता अत्याचार, हम तो वहाँ पे चिल्लाते, कोई आवाज़ मीडिया पाकिस्तान में उठाती, यहाँ पे इतनी आवाज़ उठाए। सीमा इधर, सीमा सुबह शाम यही समाचार है। अरे है तो अगर वो ठीक है, कागजों में सही है, उसको वापस नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर शादी उसकी यहीं पर होनी चाहिए, उनको भी पता लगे। तो सीमा हैदर से मन चाह रहे हैं कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसके 4 बच्चे भी हैं, उसको कैसे नागरिकता मिलेगा? उनको किस तरह से भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार उसके लिए सोचेगी। अगर वो कागजों में सही है, पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए, कौन है क्या है। अगर वो जांच में सही है तो बिल्कुल उसको वापस नहीं लौटाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई आए हैं, अभी यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग आए हैं यहाँ पे भाटी संजय कॉलोनी भाटी मंच में। वहाँ पे देखो उनकी स्थितियाँ क्या है, पाकिस्तान में पीछे देखो क्या है। अरे इतने लड़कियाँ उठाई हैं तो कुछ नहीं, एक सीमा इधर 4 बच्चों की माँ आ गई है तो इतनी आवाज़ें उठ रही हैं। अच्छा, वो लड़कियों को उठा क्यों लेते हैं? ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? धर्म कबूल करवाते हैं, वहाँ पर शादियाँ कर लेते हैं उनसे, मुसलमान बना लेते हैं कि हमारे तो वो पाक हमारे उसमें हो गई तो वो कर दिया, निकाह कर दिया। ये तो कहते हैं कि इस्लाम धर्म में इनमें कोई आयु का नहीं देखते। अगर 80 साल का बुढ़ा वो 8 साल की लड़की से, 13 साल की लड़की से शादी कर लेते। कोई उम्र का कोई लिहाज नहीं है। मतलब अगर उसकी बेटी, अगर पाकिस्तान का एक चीफ मिनिस्टर है, कायम अली शाह चीफ मिनिस्टर था, उसकी बेटी 45 साल की है, उसने 6ठी शादी करी है, उसकी जो बीवी है 16 साल की है। आप समझो कि कहाँ उम्र का लिहाज रहा। अच्छा, NRC का विरोध इसीलिए हो रहा है, ये अभी कॉमन सिविल कोड आ रहा है ना,
उसका विरोध इसीलिए किया जा रहा है क्या कि 6-6 7-7 शादियाँ करना? ये इसका यही मकसद है। मैं आपको ये बता दूं कि एनआरसी भी होना चाहिए और सीए कानून भी आना चाहिए वहाँ पर। हम मोदी जी के साथ हैं, इस हिंदुत्व के साथ है, इस देश के मान सम्मान के साथ हैं। हम अभी भी, पहले भी हमने सीए कानून में हज़ारों की संख्या में जाके समर्थन किया था। जंतर मंतर से लेकर भाजपा के क्या नाम है कार्यालय तक अमित शाह जी से मिले थे। अब फिर हम दोबारा, हम सभी अपने जितने भी पाकिस्तान भाई आए हैं जिनको अभी नागरिकता का विषय भी है कि उनकी और कोई भी प्रॉब्लम थे, उनको जगह भी मिलनी चाहिए। वो अपना घर छोड़कर इज्जत बचा के आए, तो हम चाहेंगे कि उनको यहाँ पे अच्छा चलिए, एक चीज़ यहाँ चूंकि स्थान में यहाँ लोकल में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और यह सबसे सुदूर इलाका है, पिछड़े हुए लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, कहीं से आए हुए हैं, उनके साथ आप लोगों को केजरीवाल कितनी सुविधा देते हैं यह जरा बता दीजिए हमको। 1% भी, और छोड़ो 1% भी नहीं, वो हिंदू के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो बस हिंदू के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो जामा मस्जिद वालों के लिए कर रहे हैं। आपका क्या नाम? राजा राम। कब आए आप पाकिस्तान से? हम यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे रह रहे हैं आज। हाँ, अच्छा, बाप दादा 47 में। तो आज तक केजरीवाल ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। 8 साल से अगर राज कर रहे हैं तो स्कूल वैसे का वैसा पढ़ाया, ना तो स्कूल बनवा पाए, ना पास करवा पाए, उसको अधूरा स्कूल छुड़वा दिया उन्होंने। लेकिन वह तो कहते हैं कि हमने दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल बना दिया, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल बना दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ बनवाए, लेकिन यहाँ पे ये भी दिल्ली में पढ़ता है। यहाँ का स्कूल जाके देखो आप, दिन में कभी 3 शेड में टीन शेड में स्कूल चल रहा है। मैं किस दिन आप दिन में आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। टीन शेड में चल रहा है, और जब वो गर्मी पड़ती है तो जो 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, बच्चे चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। जो ये दिल्ली सरकार का जो ये कहते हैं कि हमने एक मॉडल बनाया, वो मॉडल देख सकते हो भाटी माइंस में जाके, उनके स्कूलों में मॉडल देख सकते हैं। वहाँ पर मॉडल तो इन्होंने एक के साथ एक फ्री दारू भी चलाई थी वहाँ पर। आज उनके मंत्री जेल में पड़े हैं वहाँ पर। तो मेरा केजरीवाल ने हमारे जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। कहते थे कि जी, उन लिस्ट लेके बैठते थे, शरद पवार करप्ट है, सोनिया गांधी करप्ट है, लालू प्रसाद करप्ट है। कल मैं उनको देख रहा था तो वो पटना में उनके साथ बैठे हुए थे, उनके साथ हाथ मिला रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि ये जो गठबंधन करना है ये हमारी मजबूरी है और भाजपा को हराना जरूरी है। ये लोग देख रहे हैं कि मोदी जी इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं, मोदी जी इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का जो डंका है वो इनके वजह से नहीं होगा। जैसे एक शेर जब एक जंगल में होता है ना, तो कई गीदड़ जंगली कुत्ते मिलकर भी उस शेर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये शेर है मोदी, और हमारे पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के लिए भी उन्होंने काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर आज अगर किसी को पता लगे कि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है तो उसको कहता हो यस तुम इंडियन हो, मोदी के नाम से सम्मान किया जाता है वहाँ पर। केजरीवाल को कौन पूछता है? केजरीवाल ने तो अभी 19 बेड़ा करके महात्मा गांधी की समाधि को भी डुबो दिया। इतने बाढ़ आ गई कि जितने हमारे जो महान हमारे नेता हुए थे उनके सबके सब समाधि नहीं। कुछ लोग यह कह रहे थे जमुना जी गंदगी साफ करने के आई थी, बार बार ये लोग जाके जो गांधी जी के नीचे बैठ रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि भाई जमुना जी सोची कि गांधी जी बहुत पवित्र हो गए, इसलिए चलो एक बार इनको साफ कर दे। गांधी जी की कसम खा के गांधी को डुबो दिया। ऐसा था कि गांधी जी की हमेशा कसमें खा के झूठे लोगों को अफवाह करी, तो गांधी जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी अपना प्रकोप दिखा दिया कि ये जो लोग हैं ये गलत हैं, ये दिल्ली सरकार गलत है, ये देश विरोधी काम कर रही है। कहाँ खालिस्तानियों से हाथ मिलाती है कभी जाकर। पंजाब में खालिस्तानी से हाथ मिलाया, खालिस्तानी को बढ़ावा दिया। कनाडा के अंदर हमारी देश की एम्बेसी के ऊपर, हमारे झंडे के ऊपर हमला हो जाए, जहाँ कनाडा के जहाँ से ये चंदा लेके आए वहाँ पर खालिस्तानियों को समर्थन करके आए। तो ये मोदी है और यहाँ अमित शाह जी हैं। थैंक यू। कुछ लोग एक और बात कहूँगा, मैं आपके चैनल के मार्फत दोस्त को कहना चाहूँगा, चाय जिसको पीनी है तो ढंग से पी ले ये चाय, नहीं तो फिर काढ़ा तो फिर पीना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद काढ़ा भी पीना पड़ेगा वहाँ पर। बहुत भारत माता की जय, भारत माता की जय।